अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या चीज़ है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन हमें बताएगा किन किन चीज़ों के बारे में और सॉल्यूशन बना किस चीज़ से है। तो पहले सॉल्यूशन की कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं। A solution is a mixture of two or more than two substances in single phase. अब सिंगल फेज का मतलब क्या है? सिंगल फेज का मतलब ये है कि वो यूनिफॉर्मली हो, उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, उसको हम कहते हैं सिंगल फेज। सॉल्यूशन की एक डिफिनेशन ये है कि सॉल्यूशन इज़ द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इन अ सिंगल फेज। सिंगल फेज का मतलब है कि उसकी कंपोजिशन हर जगह एक जैसा हो। अगर इधर देख ले तो आपको कंपोजिशन हर जगह एक जैसा नज़र आएगा, इसको सिंगल फेज कहते हैं। वन कंस्टिट्यूएंट इज़ यूजुअली रिगार्ड इज ए सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशन की दो कंपोनेंट होते हैं, एक को सॉल्वेंट कहते हैं एंड द अदर इज कॉल्ड सॉल्यूट। दूसरा डिफिनेशन हम कहते हैं कि सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू पेवर सब्सटेंसेस। अब आप देख लो, यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक है होमोजीनियस। पहली बात क्या है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, हैविंग सेम कंपोजिशन एवरीवेयर, जिसकी कंपोजिशन हर जगह एक जैसी होगी। देखो यहाँ पर जिस रेशो में अटैच होंगे तो यहाँ पर भी उस रेशो में अटैच होंगे। नमक और वाटर है, चीनी और वाटर है, तो इसको कहते हैं होमोजीनियस। मिक्सचर उसे कहते हैं जो फिजिकल कम्बिनेशन से हो, जिसको आसानी से सेपरेट किया जा सके, तो फिजिकल कम्बिनेशन है। इसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती है। और कंपोनेंट वही आपको बता दिए कि कंपोनेंट सोल्यूशन के दो है। एक को कहते हैं सॉल्यूट विच इज़ डिस्पर्स, जो डिस्पर्स होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एंड द अदर इज सॉल्वेंट, जिसमें डिस्पर्स होगा। पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन मैंने अभी आपको बात कर दी कि सोल्यूशन है टू पार्ट्स, द वन इज टू कंपोनेंट, वन इज कॉल्ड सोल्यूट and the next one is called solvent. Solute is the part of solution that is being dissolved. Solute is the part of solution that is being dissolved. Usually that is present in less amount. तो हम सॉल्यूट की डेफिनेशन कुछ इस तरह कहते हैं, द सब्सटेंस which is present in less amount in solution, or the part of solution which is present in less amount is called solute. जो कम मिकदार में होगा उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। ये नहीं है कि सॉल्यूट सॉलिड होगा या सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन सॉल्यूट के लिए एक ही शर्त है, और वो शर्त क्या है कि ये कम क्वांटिटी में हो। नेक्स्ट कंपोनेंट है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है? द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द सॉल्यूट, जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। और ये क्या होगा? ये हमेशा ग्रेटर अमाउंट में होगा, लार्जर अमाउंट में होगा। तो हम सॉल्वेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह कर सकते हैं कि द component of solution which present in larger quantity, which present in larger amount, such a component is called solvent, and the combination of solute and solvent is called solution. We simply say that solution is the homogeneous mixture of solute and solvent, and solute is the component of solution which present in smaller quantity, while solvent is the component or part of solution which present in larger quantity, which present in greater amount.
Now this is the some example: solution, solute, and solvent. Air. Air is the mixture of gases in which oxygen is present in 20%, while nitrogen is 79%. So nitrogen is in greater quantity. Nitrogen is solvent, while oxygen is solute. Ammonia and water. So ammonia in less quantity, it is solute, while water in greater quantity, so it is solvent. Rubbing alcohol. Rubbing alcohol consists of 70% alcohol in 30% water. So water in less quantity, water is solute, while isopropyl alcohol is in large quantity, so it is solvent. ये ज़रूरी नहीं है कि वाटर हर जगह सॉल्वेंट होगा, बस सॉल्वेंट की सादा डिफिनीशन जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो. अगर वाटर कम मिकदार में है तो वाटर सॉल्यूट, वाटर ज़्यादा मिकदार में है तो सॉल्वेंट. अब अगर दूध में पानी ज़्यादा डाल दिया ना तो फिर वाटर सॉल्वेंट होगा और दूध की कंपोनेंट सॉल्यूट होगा. कम पानी डाल दिया, मिला दिया तो कम, तो वो सॉल्यूट होगी. अच्छा, रबिंग अल्कोहल 40%. अब रबिंग अल्कोहल 40% का मतलब है कि इसमें अल्कोहल 40% और वाटर 60%. तो सो वाटर इज सॉल्वेंट वाइल अल्कोहल इज सॉल्यूट. टिंक्चर ऑफ आयोडीन. Here iodine is a less amount while alcohol in larger amount, so alcohol is solvent while iodine is solute. Seawater. Different type of salts, they are present in less quantity as compared to the water, so water is solvent and salt are solute. Now which is which, ये आप लोगों का अब ज़हनी इम्तिहान है कि आइडेंटिफाई द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन. क्लू भी दी है, जो येलो में है वो सॉल्यूट, जो रेड में है वो सॉल्वेंट. तो आप खुद देख लें. When 10 gram of NaCl dissolve in 100 gram of water, then water is in large quantity, so water will be solvent while sodium chloride will be solute. 50 milliliter of ethanol and 10 milliliter of water. Now water is less quantity, it is 10 milliliter, while ethanol in large quantity it is 50 milliliter. So ethanol is solvent while water is solute. Second, 2 liter of oxygen and 8 liter of nitrogen. So nitrogen is in large quantity, that is why nitrogen is solvent here while oxygen is solute. Similarly, 100 gram of silver and 40 gram of mercury. Now mercury in less quantity, so it is solute. Silver in greater quantity, so it is solvent. 100 milliliter of water and 5 gram of sugar. So sugar in less quantity it is solute, while water in is greater quantity, so water is solvent. तो यहाँ पर जो सर्कल भी किए हुए है, जो सल्यूट है उसको येलो में सर्कल किया गया है क्योंकि सल्यूट ऊपर येलो में है, और सॉल्वेंट को रेड में कलर किया गया है क्योंकि ऊपर सॉल्वेंट रेड में है. सो हम कह सकते हैं कि सल्यूट कौन सा होता है, जो कम मिकदार में, और सॉल्वेंट कौन सा, जो ज़्यादा मिकदार में. सम एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन. गैस इन गैस सॉल्यूशन की दोनों गैसेस हो, जैसे एयर एग्जांपल है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों गैसेस है. गैस इन लिक्विड, सॉफ्ट ड्रिंक आप जो कोला पेप्सी और ये सोडा वाटर पीते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम मिकदार में सॉल्यूट और वाटर सॉल्वेंट. लिक्विड इन लिक्विड, आप एसिटिक एसिड विनेगर को, सिरके को वाटर में डाल दो तो कम मिकदार में सिरका, ज़्यादा मिकदार में वाटर विनेगर. सॉलिड इन लिक्विड, ये आप चीनी को वाटर में डाल सकते हो, नमक को. लिक्विड इन सॉलिड, मरकरी लिक्विड है और सिल्वर सॉलिड है. डेंटल एमलगम. डेंटल एमलगम वो चीज़ है जिससे दांत भरवाए जाते हैं, जिन लोगों के दांत खाली होते हैं उसको इस कंपाउंड से भरवाए जाते हैं, डेंटल एमलगम सोल्यूशन से. सॉलिड इन सॉलिड, ये हमारे पास जिंक और कापर, ये मुख्तलिफ हमारे पास इलाय है, स्टील भी इलाय है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन है. अगला टॉपिक हमारा है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. अनसैचुरेटेड कौन से सोल्यूशन होंगे, सैचुरेटेड कौन से होंगे, सुपर सैचुरेटेड कौन से होंगे. तो अनसैचुरेटेड इज अ सोल्यूशन that is capable of dissolving more solute
at a given temperature, then it already contain is known as unsaturated solution. इसका मतलब ये हुआ कि अनसेचुरेटेड का मतलब है अब इसकी भूख बाकी है, सॉल्वेंट में अब भी दम खम है, वो सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है। यानी अनसेचुरेटेड वो सोल्यूशन है जिसमें आप मजीद सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हो। आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने वाटर डाले हुए हैं, ये वाटर है। अब इसमें आपने थोड़ी सी नमक डाल दी, NaCl, थोड़ी सी साल्ट डाल दी और डिजॉल्व हो गई। अब अगर आप मजीद साल्ट डालोगे तो डिजॉल्व हो सकेगा उसी टेम्परेचर पे, गर्म नहीं करना, उसी टेम्परेचर पे। तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सॉरी सैचुरेटेड नहीं, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होगा? इट कंटेन लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फॉर दैट टेम्परेचर डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। यानी इसमें सॉल्यूट की मिकदार कम होगी कि उस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट में मजीद सॉल्यूट को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी है। यानी इट कंटेन लेस अमाउंट देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फॉर अ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। के फॉर एग्जांपल 1 लीटर वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 200 ग्राम चीनी को डिजॉल्व कर सकती है। तो अगर आपने उसमें 10 ग्राम डाला है तो ये अनसैचुरेटेड है, क्योंकि अब इसमें 190 ग्राम मजीद डिजॉल्व हो सकते हैं। नो सॉलिड रिमेन इन फ्लास्क, आपको कोई भी सॉलिड फ्लास्क में नजर नहीं आएगा। इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा? A solution that contain maximum amount of a solute in a given solvent at room temperature। कि रूम टेम्परेचर पे या कोई भी किसी भी गिवन टेम्परेचर पे आपके पास सॉल्यूट जो सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट मौजूद है कि उससे ज़्यादा वो डिजॉल्व नहीं कर सकता। आप मजीद डालोगे वो नीचे फ्लास्क में बैठ जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन इट, देयर इज डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिजॉल्व एंड डिजॉल्व सॉल्यूट। एक इक्विलिब्रियम है डिजॉल्व और अनडिजॉल्व का। अगर आप तो सॉल्यूट मजीद डालोगे तो वो बैठ जाएगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड का मतलब है कि बिल्कुल अब उसकी भूख खत्म हो चुकी है, उसमें मजीद सॉल्यूट को नहीं खा सकता। ये देखो, सॉल्वेंट होल्ड एज मच सॉल्यूट एज पॉसिबल एट दैट टेम्परेचर। यानी सॉल्वेंट में जितनी कैपेसिटी थी उतनी ही सॉल्यूट उसने डिजॉल्व कर दी है, उतनी ही सॉल्यूट उसने डिजॉल्व कर दी है। इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी फॉर एग्जांपल मोमिन 3 रोटियां खा सकता है, उसने 3 रोटियां खाई है, बस अब ये फुल है। ऐसे मोमेंट को हम सॉल्वेंट कंसिडर करें, रोटी को हम सॉल्यूट कंसिडर करें। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन है जिसमें मजीद सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होता। अब अगर आप इसमें मजीद डालोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। अनडिजॉल्व सॉलिड रिमेन इन द फ्लास्क, डिजॉल्व सॉल्यूट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद सॉलिड सॉल्यूट। यानी डिजॉल्व सॉल्यूट वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, अगर इसमें मजीद डिजॉल्व नहीं होगा, आप डाल रहे हो तो कुछ नीचे बैठ जाएगा। कुछ नीचे बैठ गया तो समझो कि आपकी सोल्यूशन में दम खम खत्म है, आप उसको फिल्टर करो। अब आपका वो सोल्यूशन सैचुरेटेड है, यानी उसने उसी टेम्परेचर पे जितनी कैपेसिटी उसमें थी वो डिजॉल्व की है। यानी देखो, अब इन वाटर में मजीद सोडियम क्लोराइड को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं थी तो ये नीचे बैठ गया है। तो यहाँ पर आपको अनडिजॉल्व चीज मिलेगी। नेक्स्ट हमारा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन दैट कंटेन मोर डिजॉल्व सब्सटेंस देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। यहाँ पर एट अ गिवन टेम्परेचर भी है कि वो एट अ गिवन टेम्परेचर पे, एक खास टेम्परेचर पे देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो वो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड होगा। यानी मैं आपको एग्जांपल बता दूं, ये मेरे पास बीकर है, इसमें 1 लीटर वाटर मैंने डाली हुई है, ऊपर से मैं डाल रहा हूँ साल्ट।
ये साल्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मैंने रखा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मैंने रखा हुआ है। अब मैं साल्ट डाल रहा हूं, सिचुएटेड सोल्यूशन मेरे पास बन गया। तो साल्ट की 40 ग्राम डिजॉल्व थी, यानी 40 ग्राम साल्ट डिजॉल्व करने पर ये सोल्यूशन सिचुएटेड बन गया। अब ये मजीद डिजॉल्व नहीं कर पा रहा था, तो ये कौन सा बन गया, ये सिचुएटेड। अब सुपर सिचुएटेड कैसे होगा, इसको मैं हीट दे दूंगा, इसको मैं हीट दे दूंगा। अब मैंने हीट को, इसको जो हीट दे दी, तो मैंने टेम्परेचर को पहुंचा दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड को। ये तरीका है सुपर सिचुएटेड को बनाने का। मैंने 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट दे दी, तो अब 40 की बजाय ये 50 ग्राम इसने डिजॉल्व की और इसमें मजीद डिजॉल्व नहीं हुआ, यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब ये सिचुएटेड हो गया, लेकिन इसने डिजॉल्व कितनी की, 50 ग्राम। अब मैं क्या करूंगा, इस सॉल्यूशन को स्लोली एंड अनडिस्टर्बली कूल करूंगा, इसको मैं ठंडा करूंगा वापस, कहां तक, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मैं इसको डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा, मैं इसको स्लोली कूल करूंगा। तो अब ये इसको मैंने वापस 30 पे लेके आया। नॉर्मली जब सिचुएटेड सॉल्यूशन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता था एट ए गिवन टेम्परेचर, तो उसमें 40 ग्राम थे। अब जब मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, 40 तक गर्म किया, फिर वापस और 40 पे जब वो सिचुएटेड हो गया, तो मैंने इसको वापस आहिस्ता आहिस्ता ठंडा किया। अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसमें मौजूद है 50 ग्राम। तो अब इसमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिचुएटेड से ज्यादा अमाउंट मौजूद है। तो अब ऐसे सॉल्यूशन को मैं कहूंगा सुपर सिचुएटेड। यानी कोई बंदा मोमेंट को जबरदस्ती उसके मुंह में टोंस 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 के एक और रोटी खिला दे, अब अगर उसको थोड़ा सा हिलाओगे तो वो उल्टिया करेगा। तो अगर इसको भी आप थोड़ा सा हिलाओगे तो ये जो 10 ग्राम एक्स्ट्रा है वो नीचे बैठ जाएगा। या अगर आप इसमें एक दाना मजीद डालोगे तो जो एक्स्ट्रा 10 ग्राम है ये नीचे बैठ जाएंगे। इसको सीडलिंग कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, इससे क्रिस्टल बनेंगे। तो क्या है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होल्ड मोर सॉल्यूट देन नॉर्मली पॉसिबल एट दैट टेम्परेचर, कि उस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्यूट को रखता है जो नॉर्मली वो उसमें कैपेसिटी है। यानी नॉर्मली 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, नॉर्मली 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसमें 40 ग्राम को अपने साथ अटैच करने की एबिलिटी थी, हमने उसमें 50 डाल दिए उसी 30 पे एक खास तरीके से। अब दिस सोल्यूशन आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल मैंने कहा, थोड़ा सा हिलाओगे क्रिस्टलाइजेशन कैन बी सीन। इसको सीडलिंग कहते हैं, सीड क्रिस्टल, यानी इसमें सीडलिंग होगी। सीडलिंग का मतलब देखो, आप जब सीड उगाते हो एक ही दाना गंदम का उगाओगे तो एक दाने से कितने दाने बनते हैं। तो इस तरह अगर आप उसमें थोड़ा सा एक भी डालोगे दाना तो नीचे जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो बैठ जाएगा। और स्क्रिचिंग द साइड ऑफ द प्लास्क, या प्लास्क के साइडों पे आपको नजर आएगी, ये देखो ये आपको क्रिस्टल नजर आएंगे, ये इधर आपको क्रिस्टल, ये बिल्कुल है। इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करे तो आपको इस तरह के क्रिस्टल पे नजर आना शुरू होंगे। तो ये हमारे पास था सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमारे पास 3 किस्म के सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, जिसमें डिजॉल्व हो सकती है मजीद सॉल्यूट उसी टेम्परेचर पे, यानी वो उसमें सॉल्वेंट की भूख अभी मिटी नहीं है, वो मजीद सॉल्यूट को खा सकता है। सैचुरेटेड, अब उसमें मजीद सॉल्यूट खाने की कोई कैपेसिटी नहीं है उस टेम्परेचर पे। सुपर सैचुरेटेड, उसने अपने कैपेसिटी से ज्यादा खाया है, अपने कैपेसिटी से ज्यादा उसमें मौजूद है। तो ये हुआ आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।